जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने आज उप जिला अस्पताल नौशहरा का दौरा किया और रोगी कल्याण समिति के सदस्यों के साथ बैठक की, जिसमें एडीसी नौशहरा ब्लॉक चिकित्सा अधिकारियों के साथ अन्य लोगों की मौजूदगी रही। इस मौके पर रोगी कल्याण समिति के सदस्यों ने उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी के सामने अस्पताल से जुड़ी हुई अनेक समस्याओं को रखा, जिन्हें उप मुख्यमंत्री ने गंभीरता से सुना और जल्द ही उन समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। पंजाब केसरी के लिए राजौरी से अमित शर्मा की रिपोर्ट। की मीटिंग थी तो उसके लिए, क्योंकि उसका चेयरमैन जो है वो एमएलए होता है और ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उसी सिलसिले में ये मीटिंग थी। इससे पहले भी 6 महीने पहले हमने मीटिंग की थी, कुछ चीजें डिसीजन लिए गए थे और वही कुछ मैंने चेक किए कि उसमें से कितने डिसीजन इम्प्लीमेंट हुए हैं। और जहां तक कुछ चीजों की जरूरत थी, मैंने इनको बोला है, डायरेक्ट किया है कि वो चीजें ले लें, जो भी इनको इक्विपमेंट चाहिए। कुछ चीजें हम मैं ऊपर डिपार्टमेंट से इनको दिलाऊंगा, कुछ यहाँ ये खुद परचेज करेंगे। तो लिहाजा दूसरा है कि इस हॉस्पिटल को काफी तवज्जो देने की जरूरत है और काफी चीजें पिछले 11 साल में इस हॉस्पिटल में एक मुनाफली बनी थी और वो मुनाफली एक मतलब कि यहाँ इस हॉस्पिटल के अंदर सियासत ज्यादा थी, लोगों की केयर कम थी। और उस चीज को मैंने यहाँ सुधार यहाँ साफ डायरेक्शन दे दी कि यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। यहाँ लोगों का, मरीज आते हैं, दुखी आते हैं, उनका इलाज होना चाहिए। और जो भी यहाँ पॉलिटिक्स करेगा कि कोई मुलाजिम या कोई डॉक्टर, तो उसका वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दूसरा है कि मैं पॉलिटिकल लोगों को भी ये कहूंगा कि आप हॉस्पिटल में से जितना ही दूर रहें तो आप ठीक रहें, क्योंकि यहाँ जब मरीज आता है वो एक जिंदगी और मौत के बीच में लड़ के आता है, तो उनका इलाज होने दीजिए। आप अपनी सियासत अपने घर पे रखिए, अगर आपने सियासत करनी है बाहर करिए। तो इसलिए मैंने इनको भी स्ट्रिक्टली कह दिया है कि हॉस्पिटल के अंदर कोई सियासत नहीं होगी, यहाँ सिर्फ और सिर्फ लोगों का इलाज होगा और बढ़िया इलाज होगा। आपने जो कहा पोस्टें खाली हैं, मैंने इनको कहा कि वो मुझे आप बना के दे दीजिए और पूरी डिटेल। तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर जो हैं हेल्थ की, मैडम स्कीना जी, मैं उनसे बात करूंगा, उनको यहाँ पे डिप्लॉय कराएंगे, जो भी वेकेंट पोस्ट हैं वो डॉक्टर कराएंगे और जो भी जरूरत है। और दूसरा मैंने एक्सन पीडब्ल्यूडी को भी कह दिया है, बीएमओ साहब और एडीसी साहब को भी ये हमने कह दिया है कि इस हॉस्पिटल की जो पूरी जगह है, इसको इसका एक प्लान बनाया जाए, पूरा साइट प्लान बनाया जाए, उसी मुताबिक यहाँ पे काम, क्योंकि अब नई बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग जो आज नई बन रही है, कम से कम भी मेरे ख्याल ये कुछ 13-14 साल से इसका काम चल रहा है और ये बड़ी पुराना इसका काम चल रहा था। और पिछले 11 साल भी कुछ लोग यहाँ पे लीडर रहे जड़े, जो बड़ी बात कहते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया। तो उनको सिर्फ ये, जब वो कहते हैं हमने बहुत कुछ किया, तो मैं आपसे भी कहूंगा कि थोड़ा सा ये बिल्डिंग उनको दिखा दीजिए। तो ये भैया, अगर आपने बहुत कुछ किया है तो ये बिल्डिंग आज तक कंप्लीट क्यों नहीं हुई? इसमें कोई सियासत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कह के जा रहा हूँ आज कि मुझे अभी एमएलए बने हुए यहाँ से, इस कॉन्स्टिट्यूंसी से 10 महीने हुए हैं और मेरी माँ ने चाहा तो दिसंबर में ये बिल्डिंग मैं आपको पूरी करके दूंगा और दिसंबर के एंडिंग और जनवरी के अंदर यहाँ फुल फ्लैज पूरा हॉस्पिटल चलेगा। ये मैं आपको कह के जाता हूँ। लेकिन ये सवाल आप जरूर उनसे पूछिएगा जो आज भी इलाकों में घूम रहे हैं कि भैया घूमने से कुछ नहीं, 11 साल आपके पास हुकूमत रही, 11 साल आपके पास पावर रही, ये हॉस्पिटल क्यों नहीं कंप्लीट हुआ? ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा है, क्योंकि ये इलाका एक बॉर्डर का इलाका है और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था और जिसको इसका नाम छोटा करने की कोशिश की इतना उन 11 सालों में, मतलब नाम बढ़ाने का। हम तो ये सोचते थे नाम बड़ा करेंगे, वो एसडीएच से सीएचसी करने में के चक्रों में रहे, ना कि एसडीएच से डिस्ट्रिक्ट करने के चक्रों में वो कभी नहीं रहे। तो इसलिए उनका काम था सिर्फ नाम बदलना और नाम छोटा और बड़ा करना। मेरा मकसद वो नहीं, मेरा मकसद है कि मेरे लोगों ने मुझे वोट दिया है और जिस मकसद से वोट दिया है उस मकसद को पूरा करूंगा। 5 साल का मैंडेट है और मुझे लोगों ने 5 साल के लिए जिता के भेजा है। 5 साल के बाद मुझे कोई पूछेगा, सुरेंद्र चौधरी बताओ तुमने क्या किया है? इसलिए आज कोई 10 महीने में उठता है और जनाब बताओ ये क्या हो गया। ये 10 महीनों की बात नहीं है। हर चीज को बनाते, एक बिगड़ा हुआ सिस्टम, एक बिगड़ा हुआ निजाम, उसको दोबारा से खड़ा करना अपने पांवों पे बड़ा मुश्किल होता है। और मैं ऐसा एमएलए हूँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी का जिसके हाथ में एक बिगड़ा हुआ निजाम आया है, एक टूटा फूटा पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी आई है जहां हर चीज बिगड़ी हुई है, उसको सुधारने। बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां एक सिस्टम चलता है, ऐसी गंदी राजनीति नहीं होती जितनी गंदी इस नौशहरा में होती है। तो लिहाजा मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम सियासत कम करें, क्योंकि सियासत इलेक्शनों के टाइम में होती है। आज मैं एक पोस्ट पे हूं, मैं एमएलए हूं और मैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में एक अहम ओहदे पे बैठा हूं और आज मैं राजनीति नहीं करूंगा। सिर्फ इतना है
कि मैं अपने जो आप लोगों को वादे किए हुए अपने इलेक्शनों में उन वादों को पूरा करूंगा। लेकिन अगर मेरा हिसाब किताब अगर आप लोगों ने पूछना है तो वो 5 साल के बाद। अगलों को तो 11 साल बाद भी किसी ने नहीं पूछा, लेकिन अगर मुझे पूछना है तो 5 साल के बाद। हाँ, इतना दावे से कहता हूं, जो 11 साल नहीं हुआ उससे तिगना चौगुना मैं करके आपको दिखाऊंगा और याद करेगा। और मास्टर बेलीराम जी को जैसे लोग याद करते हैं, एक वक्त आएगा लोग याद करेंगे कि मास्टर बेलीराम जी के बाद अगर इस इलाके में किसी ने काम किया है तो वो सुरेंद्र चौधरी है। वो चीज मैं इस इलाके